नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अरे भाई, क्या हाल हैं सबके। प्रधान जी, हाल तो बेहाल है। कल ही अपनी बच्ची का चेकअप अस्पताल में करवा कर लाया हूँ। पता चला उसमें खून की कमी है। उसका कहीं मन ही नहीं लगता, बेचैन सी रहती है और जल्दी थक भी जाती है। क्या बताऊं, बड़ा परेशान हूँ। अरे भैया, हमारी पत्नी भी पेट से है और डॉक्टर कहते हैं कि वह शारीरिक तौर पर कमजोर है। शायद बता रहे थे कोई अनीमिया हुआ है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। अरे, तो इसमें घबराने की कौन बात है भाई। डॉक्टर ने दवाइयाँ भी तो दी होंगी। दवाइयां तो दी हैं, पर आप तो जानते ही हो ना, दवाइयों के नाम पर बिटिया नाक भों सिकोड़ने लगती है। प्रधान जी, आप समझदार आदमी हो, बड़े जानकार हो। काश कोई ऐसा उपाय बता दो जिसमें उनके खाने में ही ऐसी चीजें मिला दें, उनको बीमारी भी ना हो और स्वस्थ भी रहे। अरे भाई, इसका उपाय मेरे पास तो नहीं है, पर हाँ, आज हमारे बीच हमारे गांव की आशा दीदी आई हुई हैं। इसका उपाय उनके पास ज़रूर होगा। बिल्कुल प्रधान जी, इसका उपाय है खाद्य सुदृढ़ीकरण। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए खाद्य सुदृढ़ीकरण सबसे अच्छा उपाय होता है। ये खाद्य शुद्धिकरण क्या होता है? खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त पोषक तत्वों का समावेशन खाद्य सुदृढ़ीकरण या फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। खाद्य पदार्थ जैसे दूध, नमक, खाद्य तेल, दाल, आटा, चावल आदि में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए और विटामिन डी का समावेशन कर दिया जाता है। इसे ही खाद्य सुदृढ़ीकरण कहते हैं। अरे वाह दीदी, इसका मतलब हमारे रोज के खाने पीने की चीजों में जब उनकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों को पहले ही मिला दिया जाता है, इससे हमारे बच्चे कुपोषण और अन्य छोटे मोटे रोगों से बचे रहेंगे। पर दीदी, इसमें तो दिक्कत होगी क्योंकि परिवार में अब सबके लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ेगा। अरे नहीं बहन, सुदृढ़ीकृत मुख्य खाद्य पदार्थ पूरे परिवार के लिए होते हैं। उम्र, लिंग, क्षेत्र, सामाजिक और आर्थिक वर्गों के सभी प्रकार के लोगों के दैनिक आहार पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पूरे परिवार के लिए एक सेहतमंद विकल्प चुनने का विषय है। कौन जाने ऐसा भोजन खाने योग्य होगा भी या नहीं, उसका स्वाद या सुगंध कैसी होगी। अरे बुड़बक, इससे भोजन की विशेषताएं जैसे स्वाद, सुगंध और भोजन की बनावट में कोई बदलाव नहीं आता। सूक्ष्म पोषक तत्व कुपोषण को दूर करने के लिए यह एक सिद्ध, सरल, मापनीय और किफायती रणनीति है। भोजन की आदतों में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यह लोगों तक पोषक तत्व पहुंचाने का सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य तरीका है। हमारे भारत में सुदृढ़ीकरण के उचित वाहक के रूप में गेहूं, चावल, दूध और तेल की पहचान की गई है। इन मुख्य खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को डाला जाता है क्योंकि उनका व्यापक रूप से सेवन किया जाता है। ये लोगों के बीच पोषण के सुधार के लिए सुरक्षित तरीका है। दीदी, हम फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों की पहचान कैसे करेंगे? फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों के खाद्य लेबल पर +F लोगो या निशान के साथ पहचाना जा सकता है। फोर्टिफाइड मुख्य खाद्य पदार्थों के पैकेट पर +F लोगो फोर्टिफिकेशन और गुणवत्ता को बताते हैं। +F लोगो के साथ खाद्य पदार्थ पर अन्य लेबल जैसे लौह तत्व युक्त, विटामिन युक्त इत्यादि भी चेक करें और ऐसे खाद्य पदार्थों को अपने खाने में शामिल करें। आशा दीदी, सुदृढ़ीकरण मुख्य पदार्थों के स्वास्थ्य लाभ को थोड़ा और विस्तार से बताइए। जी प्रधान जी, सुदृढ़ीकृत खाद्य पदार्थ जैसे फोर्टिफाइड दूध और फोर्टिफाइड खाद्य तेल में विटामिन ए और डी पाया जाता है। ये रतौंधी होने से रोकता है और हड्डियां मजबूत करता है।
फोर्टिफाइड गेहूं का आटा और फोर्टिफाइड चावल में आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड होता है। यह अनीमिया होने से रोकता है। साथ ही तंत्रिका तंत्र और रक्त निर्माण के सामान्य कार्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। भ्रूण की वृद्धि के लिए भी ज़रूरी है। डबल फोर्टिफाइड नमक में आयरन और आयोडीन पाया जाता है। अनीमिया को रोका जा सकता है और सामान्य वृद्धि, थायराइड और मस्तिष्क के कार्य के लिए भी यह ज़रूरी है। डबल फोर्टिफाइड नमक में लाल और काले दाने होना उसमें आयरन होने का प्रमाण है। अरे वाह दीदी, मान गए आपको। आपने तो हमें चिंता मुक्त ही कर दिया। अरे इसीलिए तो कहती हूँ, आयरन, आयोडीन और विटामिन संकलित खाद्य पदार्थों का करें सेवन। पाए स्वस्थ तन और मन से भरपूर खुशहाल जीवन।